बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बात करते हैं ये हम आपको यहाँ सिखलाएंगे। जैसे कहना हो कि कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा यानी कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, मुझे को अना कहते हैं, छुट्टी को इजाज़ा कहते हैं, नहीं को माँ कहते हैं, चाहिए को इबगा कहते हैं। कहना होगा कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, कहेंगे बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा मा इबगा यानी कल मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमने अरबी और हिंदी दोनों शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपको अरबी पढ़ना आता है यानी उर्दू पढ़ना आता है तो आप आसानी से इसको नीचे वाले को पढ़ के सीख सकते हैं, और आपको अगर नहीं आता है तो हिंदी मालूम है तो हिंदी को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। अगर कहना हो कल मुझे छुट्टी चाहिए, कल मुझे छुट्टी चाहिए, तो एकदम सिंपल सा बोल सकते हैं बुकरा अना इजाज़ा इबगा। बुकरा अना इजाज़ा इबगा। बुकरा यानी कल, मुझे को अना कहते हैं, छुट्टी को इजाज़ा कहते हैं और चाहिए को इबगा कहते हैं। कहना होगा कल मुझे छुट्टी चाहिए, कहेंगे बुकरा अना इजाज़ा इबगा। अब शब्दों को चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अना इजाज़ा इबगा बुकरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, इबगा इजाज़ा अना बुकरा, ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। भाई मेरे बात को सुन करके जाइएगा, सुन करके आगे वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा तो आपके फ़ायदे के लिए है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए यानी सोशल मीडिया से पैसे कमा रही है। आप भी चाहें तो कमा सकते हैं, हम भी कमाते हैं। जैसे हम कमाते हैं वो तरीका मैं आपको यूट्यूब चैनल के ज़रिए बताऊँगा, जिस चैनल का नाम है टेक मुअल्लिम। आप नीचे देख सकते हैं, हमने हमारा लोगो दिख रहा होगा, टेक मुअल्लिम का बैनर दिख रहा होगा। आप इस चैनल पर विजिट करके चाहें तो यहाँ से वीडियो देख करके सारी जानकारियाँ सीख सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं, कैसे आप चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो करेंगे, किस तरीके से चैनल को आप मोनेटाइज करेंगे, किस तरीके से सब्सक्राइबर आएंगे, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर पहुंचने का आसान तरीका है, आप जिस चैनल पर वीडियो अभी देख रहे हैं वहाँ आप देखिएगा कि वीडियो के नीचे हमारा एक लोगो दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा आलम हमराही ऑफिशियल। तो ठीक उसी लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक आपको उस लोगो पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आपके सामने एक चैनल खुल कर के आ जाएगा। उस चैनल पे देखिएगा आप नीचे, यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे दो लिंक शो करेंगे। सबसे नीचे जो लिंक है टेक मुअल्लिम यूट्यूब चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक हमारे चैनल पे विजिट कर देगा। यहाँ पर आप आ कर के देखिएगा, बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप शुरू से एक एक वीडियो को देखेंगे तो कैसे कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आप यहां से चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख करके आप भी सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब बस यही था। अब यहाँ से आगे आप वीडियो देखिए। आप अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके अरबिक सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ सीख करके और पैसे कमा सकते हैं।
अगर कहना हो मुझे पहले पैसे चाहिए या मुझे पैसे पहले चाहिए, जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं और हमको मालूम है कि जहाँ मैं काम करने आया हूँ वो पैसा पता नहीं हमको देगा बाद में कि नहीं देगा, या पैसा देने में गिरगिर करता है ज़्यादा, तो हम उससे बोलेंगे कि मुझे पैसे पहले चाहिए। तो अरबी में कहेंगे अना इबगा मुक़द्दम फुलूस, अना इबगा मुक़द्दम फुलूस, यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। अना का मतलब मुझे और इबगा का मतलब चाहिए। मुकद्दम कहते हैं पहले को, एडवांस को मुकद्दम कहते हैं, और फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो अगर आपको कहना हो कि मुझे एडवांस में पैसे चाहिए तब मैं काम करूंगा, तो आप अरबी में कहेंगे अना इबगा मुकद्दम फुलूस, यानी मुझे पहले पैसे चाहिए। जैसे हम दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो हमको मालूम है कि ये कस्टमर थोड़ा गिरगिर करता है, बाद में रिकझिक करता है, पैसे कम देता है, तो हम उसको पहले बोल देते हैं इबगा मुकद्दम फुलूस, हम उसको बोल देते हैं। तो सामने वाला देता है, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देगा तो भाई हम उसका काम नहीं करते हैं। तो आप भी चाहें तो ऐसे कहीं बोल सकते हैं, आपको लगता है कि ये आदमी पैसा देने में मुश्किल करता है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं अना इबगा मुकद्दम फुलूस, यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कह सकते हैं अना इबगा अव्वल फुलूस, अना इबगा अव्वल फुलूस। अना का मतलब मुझे और इबगा का मतलब चाहिए, और पैसे को फुलूस कहते हैं और पहले को अव्वल कहते हैं। तो अव्वल भी बोल सकते हैं या मुकद्दम भी बोल सकते हैं। अना इबगा अव्वल फुलूस या अना इबगा मुकद्दम फुलूस, यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। इसको बोलने का तीसरा भी तरीका है, यहाँ पे कह सकते हैं अना इबगा इफ्दा फुलूस, इफ्दा फुलूस। इफ्दा का मतलब भी होता है पहले पैसे देने को इफ्दा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना होगा मुझे पैसे पहले चाहिए, तो वहां पे कह सकते हैं अना इबगा इफ्दा फुलूस, ठीक है, यानी मुझे पैसे पहले चाहिए। तो तीन तरीके हमने बताया, इनमें से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मुकद्दम फुलूस का इस्तेमाल करते हैं या अव्वल फुलूस का ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कहना हो या कोई आपसे कहे कि पहले काम पैसा बाद में, पहले काम पैसा बाद में, जैसे आपने कहा कि मुझे पैसे पहले चाहिए, तो सामने वाला कह सकता है पहले काम पैसा बाद में। तो अरबी में कहेगा अव्वल शुगुल फुलूस बादेन, अव्वल शुगुल। अब यहाँ पे कहना होगा कि पहले पर काम करो पैसा बाद में दूंगा, तो उसमें सौवी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आखिर में आती शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना होगा कि पहले काम करो, कहेंगे अव्वल शुगुल सौवी, अव्वल शुगुल सौवी, यानी पहले काम करो। पैसा बाद में, कहेंगे फुलूस बादेन, फुलूस बादेन। पहले काम करो पैसा बाद में, कहेंगे अव्वल शुगुल सौवी फुलूस बादेन। या ऐसे सिर्फ कहना हो कि पहले काम पैसा बाद में, तो कह सकते हैं अव्वल शुगुल फुलूस बादेन। यानी जितना भी शब्द जोड़ना है उसमें कहीं भी आखिर में या बीच में एक शब्द को जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि पहले काम पैसा बाद में, अब इसमें जोड़ना हो कि पहले काम करो, तो कहेंगे अव्वल शुगुल सौवी, सौवी का मतलब करना होता है, तो अव्वल शुगुल सौवी, यानी पहले काम करो पैसा बाद में दूंगा, तो फुलूस बादेन याती, फुलूस बादेन याती। यानी जो भी सेंटेंस जोड़ के बोलना है आप इस सेंटेंस में जोड़ के बोल सकते हैं, या अगर कम भी करना चाहें तो कम करके बोल सकते हैं। जैसे पहले काम पैसा बाद में हमने लिखा है, आपको अगर बोलना है पहले काम, कहेंगे अव्वल शुगुल, अव्वल शुगुल, यानी पहले काम, ठीक है। अब इसको अलग से बोलना हो पैसा बाद में, कहेंगे फुलूस बादेन। यानी जो भी चीज चाहे, आपको अगर छोटा छोटा शब्द याद है तो जोड़ करके आसानी के साथ बोल सकते हैं। तो जब आदमी कहता है कि पहले काम करो पैसा बाद में दूंगा, तो अगर आपको वहां पे कहना चाहे तो कह सकते हैं मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, तुम पैसा नहीं दोगे, मुझे डर है या मुझे डर लगता है तुम पैसा नहीं दोगे। तो अरबी में कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा याती, अंत फुलूस मा याती अना खौफ। आगे पीछे करके बोल सकते हैं अना खौफ, यानी अना का मतलब मुझे, खौफ का मतलब डर है, अंत यानी तुम, फुलूस यानी पैसा, माँ का मतलब नहीं, और आती का मतलब देना होता है। तो बोलने के लिए आती याती,
दोनों तरीके से बोलते हैं। तो कहना होगा कि मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा आती, या कहेंगे अना खौफ अंत फुलूस मा याती। आती याती दोनों में से कोई बोल सकते हैं। मुझे डर है तुम पैसा नहीं दोगे, अना खौफ अंत फुलूस मा याती। या मुझको डर है अगर कहना होगा तो कह सकते अना खाइफ, यानी मैं डरता हूँ, अना खाइफ यानी मैं डरता हूँ, अंत फुलूस मा याती यानी मैं डरता हूँ तुम पैसा नहीं दोगे। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि तुमसे किसने बोला, तुमसे किसने बोला यानी जब हम बोलेंगे कि तुम पैसे नहीं दोगे मुझको डर लगता है, तो सामने वाला कह सकता है तुमसे किसने बोला कि मैं पैसे नहीं देता हूँ, तुमसे किसने बोला मैं पैसे नहीं देता हूं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बस कि तुमसे किसने बोला। तो अरबी में कहेंगे अंत मिन मन गाल, अंत मिन मन गाल। अब यहाँ पे देखिए मिन और मन दोनों शब्द को हमने एक साथ लिखा हुआ है। अंत का मतलब तुम, मिन का मतलब से। कहना होगा तुमसे, कहेंगे अंत मिन यानी तुमसे। मन गाल, मन का मतलब होता है कौन या किस, ठीक है। तो किसने बोला कहेंगे मन गाल, या कौन बोला तो कहेंगे मन गाल। गाल का मतलब बोलना होता है। तो तुमसे किसने बोला अरबी में कहेंगे अंत मिन मन गाल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग हैं मिन को कौन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आदमी कोई बोलना होता है किसी को कि तुम कौन हो, तो कहते हैं अंत मिन, अंत मिन। हालांकि अंत मिन नहीं होता, अंत मन यानी तुम कौन हो, अंत मिन यानी तुमसे, ठीक है। ये चीज बोलने में बहुत से लोग गलती करते हैं। हमारे साथ में भी कितने लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब गाल होता है। तुमसे किसने बोला कहेंगे अंत मिन मन गाल। अगर कहना हो कि तुमसे, किसी से कहना होगा तुमसे तो कहेंगे अंत मिन। कहना होगा तुम कौन हो कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। जैसे कहना हो पैसे से, पैसे से तो कहेंगे फुलूस मिन, फुलूस मिन। फुलूस का मतलब पैसा और मिन का मतलब से। कहना होगा पैसे से तो कहेंगे फुलूस मिन। लेकिन कहना होगा कैसा पैसा या कौन पैसा तो कहेंगे मन फुलूस। जैसे मान लीजिए हमसे कोई आदमी कहता है मेरा पैसा दो, हमने कहा कि कैसा पैसा या कौन सा पैसा, तो वहां पे हम कहेंगे मन फुलूस। मन फुलूस यानी कौन पैसा या कैसा पैसा। अब यहाँ पे कैसा कहना होगा तो कैफ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कैफ फुलूस, कैफ फुलूस यानी कैसा पैसा, और या तो बोल सकते हैं मन फुलूस यानी कौन सा पैसा। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देखा हूं, अरबी में कहेंगे अनाशूफ माफी। अनाशूफ माफी यानी मैंने नहीं देखा है या मैं नहीं देखा हूं। अना का मतलब मैंने, और माँ का मतलब नहीं, और शूफ का मतलब देखा, और फी का मतलब है। यहाँ पे हमने माफी एक साथ लिखा है, मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं देखा है कहना होगा तो कहेंगे अना शूफ माफी। अब यहाँ पे नहीं दूसरे जगह लिखा हुआ है आखिरी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जब हम नहीं है को अरबी में लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे माफी। यानी सेंटेंस के कहीं पे भी अगर है होगा और कहीं पे भी नहीं होगा तो उसको हम अरबी में जब लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे मैंने नहीं देखा है तो कहेंगे अना शूफ माफी। अब बोलने का हिंदी में तरीका है कि मैंने देखा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, या मैं देखा नहीं हूं, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए अरबी में कहेंगे अना शूफ माफी। दोस्तों एक भाई ने हमसे कमेंट किया था, बोला था कि अगर कहना होगा उसने कहा या उसने बोला तो अरबी में कैसे बोलेंगे। कहेंगे हुआ गाल। हुआ का मतलब वह या उस या उसने होता है, ठीक है। और कहने को, बोलने को अरबी में गाल कहते हैं। कहना होगा उसने कहा तो कहेंगे हुआ गाल। हुआ गाल यानी उसने कहा या उसने बोला या उसने बताया। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि बटन को अरबी में क्या कहते हैं, अगर किसी से बटन मांगना हो तो कैसे मांगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बटन को अरबी में कबक कहते हैं। एक और अल्फाज है बटन को अरबी में जीर कहते हैं, जीर। हमने कमेंट बॉक्स में उनको जीर बताया था, लेकिन दूसरा अल्फाज है कबक। जैसे कहना होगा मुझे एक बटन चाहिए, अरबी में कहेंगे ए बी अना वाहिद कबक।
ए भी अना वाहिद जिर, जिर भी बोल सकते हैं या कबक भी बोल सकते हैं। ए भी यानी चाहिए, अना यानी मुझे, वाहिद यानी एक, और बटन को कबक कह सकते हैं या जिर कह सकते हैं। तो कहना होगा मुझे एक बटन चाहिए, कहेंगे ए भी अना वाहिद कबक। अब ए भी बोल सकते हैं या इबगा बोल सकते हैं। मुझे के लिए, चाहिए के लिए ए भी बोल सकते हैं या इबगा बोल सकते हैं, और मुझे के लिए अना बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन चाहिए, दो बटन चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जितने चाहिए उतना काउंटिंग का शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे एक कब्जा चाहिए, मुझे एक कब्जा चाहिए, अरबी में बोलेंगे ए भी अना वाहिद फसल। कब्जा क्या होता है? जो दरवाजा को जोड़ने के लिए लगाया जाता है कब्जा, उसको अरबी में फसल कहते हैं। तो मुझे एक कब्जा चाहिए, ए भी अना वाहिद फसल। अब जो चीज चाहिए उसका नाम ले करके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मुझे एक होल्डर चाहिए। अब होल्डर क्या है? बल्ब लगाने वाला जो होल्डर होता है उसको अरबी में कुआ बोलते हैं। तो कहना होगा कि मुझे एक होल्डर चाहिए, कहेंगे ए बी अना वाहिद कुआ, ए बी अना वाहिद कुआ, या कह सकते हैं अबगा अना वाहिद कुआ, यानी मुझे एक होल्डर चाहिए। अब जो चीज की जरूरत है उसका नाम लेकर के आप बोलेंगे। जैसे कहना हो मुझे एक बल्ब चाहिए, सेम सेम उसी तरीके से बोलेंगे ए भी अना वाहिद लाम्बा। इसके लिए सामानों का जो नाम होता है उसको आपको सीखने की जरूरत है। मैंने इसके लिए भी सामानों का नाम का भी अरबी का हमने वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, कहना होगा मुझे एक बल्ब चाहिए, कहेंगे ए भी अना वाहिद लाम्बा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। तुम दुश्मन हो, तुम दुश्मन हो, इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? एक तो आ रहा है तुम को अरबी में अंता कहते हैं। दूसरा आता है दुश्मन, दुश्मन को अरबी में अदू कहते हैं। तो अगर कहना हो किसी से कि तुम दुश्मन हो, तो दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे तुम दुश्मन हो, कहेंगे अंत आदू, अंत आदू, यानी तुम दुश्मन हो। तुमको अरबी में अंता कहते हैं और दुश्मन को अदू कहते हैं। अब हो के लिए कोई भी अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे अंत अदू, मतलब हो गया कि तुम दुश्मन हो। अब यहाँ पे मेरा दुश्मन हो, तुम्हारा दुश्मन है, जो भी है वहां पे आप चाहें तो मेरा के लिए आना वगैरह जो शब्द होता है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैं दोस्त हूँ, अगर कहना हो कि मैं दोस्त हूँ, अरबी में कहेंगे अना सदीक। मैं को अरबी में अना कहते हैं और दोस्त को सदीक कहते हैं। कहना होगा कि मैं दोस्त हूँ, अरबी में कह सकते हैं अना सदीक। अब यहाँ पे भी हूँ के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं दोस्त हूँ, अरबी में कहेंगे अना सदीक, अना सदीक, यानी मैं दोस्त हूँ। मैं क्या कहूँ, अगर कहना हो कि मैं क्या कहूँ, इसमें भी देखेंगे कि अरबी का कौन कौन सा शब्द आ रहा है। जैसे मैं को अना कहते हैं, क्या को अरबी में सुनू कहते हैं, और कहूँ को अरबी में गुल कहते हैं। तो कहना होगा कि मैं क्या कहूँ, इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे अना सुनू गुल, अना सुनू गुल, यानी मैं क्या कहूँ। अब यहाँ पे गुल के जगह पे आप चाहें तो गाल भी बोल सकते हैं या कलाम भी बोल सकते हैं। जैसे अना सुनू कलाम, यानी मैं क्या बताऊं या मैं क्या बोलूं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन मैं क्या कहूं अगर कहना हो, अना सुनू गुल बोल सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, अगर कहना हो कि तुम्हारी मर्जी, अरबी में कहेंगे अंत मिजाज, अंत मिजाज, यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा या तुम्हारी या तुम को अरबी में अंत कहते हैं और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। तो कहना होगा कि तुम्हारी मर्जी, अरबी में कह सकते हैं अंत मिजाज, अंत मिजाज, यानी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों एक चीज बता दूं, मैं कई वीडियो में बताया हूं कि अंत का मतलब तुम होता है, आप होता है, तुम्हारा नहीं होता। ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हारा के लिए अंत का शब्द, अंत शब्द को प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। कोई सामान है अगर, तो वहां पे आप बोलेंगे अंत हग, वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई गाड़ी है या कोई किताब है, कोई सामान है, अगर उसको बताना है कि यह तुम्हारा है, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे, अंत हग। जैसे कहेंगे कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तो वहां पे बोलेंगे हग अंतबेत, हग अंतबेत यानी तुम्हारा घर है। लेकिन अब जिस्मानी तौर पे अगर बोलना हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तो यहाँ पे हग अंत मिजाज नहीं बोल के आप चाहें तो अंत मिजाज बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, और मर्जी को अरबी में मिजाज कहते हैं। तुम जैसा चाहो, अगर कहना हो कि तुम जैसा चाहो, इसको अरबी में कहेंगे कमा तशा, कमा तशा। कमा का मतलब होता है जैसा, कमा का मतलब होता है जैसा, और तशा का मतलब होता है तुम चाहो। अब शाह का मतलब होता है चाहना। शाह, ये देखिए बड़ी सीन से शाह लिखा जाता है, इसका मतलब होता है चाहना, ठीक है। और यहाँ पे जो तशा यानी शुरू में त लिखा हुआ है, इस त का मतलब होगा तुम यानी अंत, ठीक है। तो कहना होगा तुम जैसा चाहो, कहेंगे कमा तशा, कमा तशा यानी तुम जैसा चाहो। दोस्तों बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जहाँ पे शुरुआत में तो, ओ, बो, को इस तरीके से लिखा जाता है, या आखिरी में भी मिला करके इन शब्दों को लिखा जाता है। तो इन शब्दों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से वीडियो में इस पर चर्चा किया है, मैंने बतलाया है कि भाई इस शब्द का मतलब शुरू में ये होगा, आखिरी में ये होगा। तो अगर आप हमारा हर वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगा अरबी समझना या सीखना। लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो शुरू में वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देखना शुरू कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे कहना होगा कि तुम जैसा चाहो, कहेंगे कमा तशा, कमा तशा यानी तुम जैसा चाहो। अगर तुम चाहो, अगर कहना हो कि अगर तुम चाहो, तो यहाँ पर कहेंगे इज़ा तशा। इज़ा, इज़ा का मतलब होता है अगर, इज़ा का मतलब होता है अगर, और तशा का मतलब होता है तुम चाहो। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, सेंटेंस जो भी जुमला हम बनाएंगे या कोई भी, तो हिंदी या उर्दू में जब लिखेंगे ना, तो लफ्ज जरूर अलग अलग होंगे। जैसे पिछले सेंटेंस में आपने देखा कि तुम जैसा चाहो, यहाँ पे तुम शुरू में लिखा हुआ है और चाहो आखिरी में, लेकिन उसका अरबिक जो सेंटेंस है वो एक ही जगह लिखा हुआ है तशा, लेकिन हिंदी में अलग अलग है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए तुम चाहो, अरबी में भी एक जगह है और हिंदी में भी एक जगह है। तो ये आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि तुम यानी तो यहाँ पे लिख दिया है, और शाह का मतलब चाहना, ठीक है, और एजा का मतलब अगर। कहना होगा अगर तुम चाहो, तो कह सकते हैं एजा तशा, एजा तशा यानी अगर तुम चाहो। बेशक अल्लाह ने चाहा। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शाह का मतलब क्या होता है। देखिए इन शाह, हम लोग कहते हैं ना इन शाह अल्लाह, तो इन का मतलब होता है बेशक, इन का मतलब होता है बेशक। अब कहीं पे इन न बोलते हैं, कहीं पे इन बोलते हैं, जैसा सेंटेंस होता है वैसा वहां पे बोला जाता है। तो इन शाह यानी, इन शाह यानी बेशक चाहा, बेशक चाहा। अब अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, तो अल्लाह ने चाहा, यहाँ पे हिंदी में जो या उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो बेशक अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो अरबी में कहते हैं इंशा अल्लाह। जैसे कोई भी चीज का इरादा करते हैं, किसी चीज का वादा करते हैं, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, इंशा अल्लाह। मतलब होता है कि अल्लाह ने चाहा तो बेशक, बेशक यानी कोई शक नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो ये काम पूरा कर सकते हैं, तो वहां पे इंशा अल्लाह बोलते हैं। तो ये शाह का मतलब जो होता है ये चाहना होता है। एक और अरबी का अल्फाज है सा, जो छोटी सीन से बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपके आगे मैं बताता हूँ। जैसे कहना होगा कि मैं भूल गया। अब यहाँ पे एक शब्द मैं दिया हूँ कि मैंने जैसे पीछे बताया इंशा, यहाँ पे बताया ना कि इंशा का मतलब यहाँ बड़ी सीन दिया है, तो इंशा का मतलब होता है चाहना, बेशक चाहा, ठीक है।
और यहीं पे मैं एक छोटी सीन से लिख रहा हूँ इंसा। आप देख सकते हैं पहले वाले में तलब सा था और इसमें छोटी सा है। ठीक है, तो इंसा इसका मतलब होता है भूलना। जैसे कहना होगा कि मैं भूल गया, मैं भूल गया, तो अरबी में कहेंगे अना इंसा। अना इंसा। अब बोलने का भी अंदाज देखिए, अना इंसा हल्के से बोलेंगे। अगर कहना होगा इंशा अल्लाह, तो यहाँ पे शीन को यानी श को सीटी मार के बोलेंगे। मतलब हो गया इंशा, यानी इससे मालूम होगा कि ये बड़ी शीन है। ठीक है, तो इंशा अल्लाह यानी बेशक अल्लाह ने चाहा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इंसा मतलब भूल गया। ठीक है, तो इसमें सीटी नहीं मारेंगे, तो कहेंगे अना इंसा यानी मैं भूल गया। मैं भूल गया को बोलने का दूसरा तरीका है, कहेंगे अना नसीत। अना नसीत, अना का मतलब मैं और नसीत का मतलब भूलना होता है। तो नसीत भी बोल सकते हैं या इंसा भी बोल सकते हैं। भूलने के लिए दोनों शब्द का प्रयोग में से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे अना इंसा यानी मैं भूल गया, या कहेंगे अना नसीत यानी मैं भूल गया। आज मैंने याद किया, आज मैंने याद किया। अगर कहना होगा, कहेंगे अलियोम अना जक्कर। अलियोम अना जक्कर। अब यहाँ पे आज मैंने याद किया। दोस्तों इस जैसे जो भी जुमला बनाना हो, जो भी जुमला बनाना हो आप चाहें तो जुमले बनाकर बोल सकते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे एक जुमला ले लीजिए और उनमें इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं उसका अरबी अल्फाज नीचे लिखते जाइए। जैसे आज को अलियौम कहते हैं, महीने को अना कहते हैं और याद करने को ज़क्कर कहते हैं। अब देखिए हिंदी में 4 सेंटेंस हैं लेकिन अरबी में सिर्फ 3 ही सेंटेंस हैं। आज को अलियौम, महीने को अना और याद किया को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। अब याद किया, याद करूंगा, याद है, याद नहीं, यानी जहां पे भी याद शब्द लाना होगा वहां पे ज़क्कर बोलेंगे। ठीक है, तो आज मैंने याद किया, कहेंगे अलियौम अना ज़क्कर। आज मैं भूल गया, अगर कहना होगा कि आज मैं भूल गया, कहेंगे अलियौम अना इंसा। अलियौम अना इंसा। अलियौम यानी आज, मैं को अना कहते हैं और भूल गया को इंसा कहते हैं। ठीक पिछले सेंटेंस में जैसे बताया था कि हिंदी के 4 सेंटेंस हैं और अरबी में 3 सेंटेंस है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए कि हिंदी में 4 सेंटेंस है, अरबी में सिर्फ 3 सेंटेंस है। आज को अलियौम, मैं को अना और भूल गया को इंसा, यानी भूलने को इंसा कहते हैं। भूल गया था या भूल जाऊंगा या भूला नहीं हूं, यानी जहां पे भी भूला शब्द लाना होगा वहां पे इंसा बोलेंगे। दोबारा न भूलना, जैसे कहना होगा दोबारा न भूलना। अब यहाँ पे कहेंगे तानी मर्रा मा इंसा। अब यहाँ पे देखिए अरबी का जो है 4 सेंटेंस है, हिंदी का 3 सेंटेंस है। अरबी में 4 सेंटेंस है और हिंदी में 3 सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा तानी का मतलब दूसरा होता है, मर्रा का मतलब होता है बार। जैसे हम लोग कहते हैं ना दोबारा या दूसरी बार, तो अरबी में कहेंगे तानी मर्रा। तानी मर्रा। अब इसको तानी को हटा देंगे और मर्रा शब्द का प्रयोग करेंगे तो मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो इसको अगर किसी सेंटेंस के साथ में मिलाकर जैसे तानी मर्रा, तालित मर्रा, अव्वल मर्रा, अरबा मर्रा, ऐसे जब बोलेंगे ना तो उसका मतलब हो जाएगा बार यानी ज्यादा। ज्यादा होता है, मैंने पहले बताया। तो तानी मर्रा यानी एक के बाद दूसरा जब कहेंगे तो एक से ज्यादा हो गया ना, तो तानी मर्रा। माँ का मतलब ना या नहीं या मत होता है और भूलने को इंसा कहते हैं। तो कहेंगे दोबारा न भूलना, अरबी में कह सकते हैं तानी मर्रा मा इंसा। अब यहाँ पर चाहे तो नसीत भी बोल सकते हैं, जैसे तानी मर्रा मा नसीत, यानी दोबारा नहीं भूलना। यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि माँ के जगह पे चाहे तो मुंह भी बोल सकते हैं। ठीक है, माँ का मतलब भी नहीं होता है और मुंह का मतलब भी नहीं होता है। तो तानी मर्रा मा इंसा या तानी मर्रा मुंह इंसा ऐसे भी बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मतलब मैंने क्या कहा कि तानी मर्रा मा इंसा यानी दोबारा नहीं भूलना। तो अगर हमको इसे ये बात कोई बोला तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, बेशक अल्लाह ने चाहा, यानी इंशाअल्लाह।
इंशा अल्लाह, यानी बेशक अल्लाह ने चाहा तो मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उल्टा लिखा है, अरबी को ऊपर लिख दिया है और हिंदी को नीचे लिख दिया है, ताकि हम ऐसे समझाने के लिए कि जब हमको कहीं कहीं पे भी मैंने पीछे बताया कि कोई भी इरादा करना होगा, वादा करना होगा, तो ये एक वादा ही है, दोबारा नहीं भूलना। तो हम वादा करें कि इंशाअल्लाह नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो कहेंगे इंशाअल्लाह मा नसीत, इंशाअल्लाह मा इंसा, यानी इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह ने चाहा तो नहीं भूलूंगा। मैंने कहा न छूना, मैंने कहा न छूना, मैंने कहा या मैंने बोला न छूना, अरबी में कहेंगे अना गाल लतलमस, अना गाल लतलमस। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा। कहा, ये कहा शब्द जो होता है ये थोड़े देर पहले या मतलब बीते हुए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अना गाल लतलमस, यानी मैंने कहा, कब कहा, थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, जो भी हो। ठीक है, तो कहेंगे अना गाल लत लमस। अना का मतलब मैंने, गाल का मतलब कहा, लत का मतलब ना, और छूना को अरबी में लम्मस कहते हैं। तो कहना होगा मैंने कहा न छूना, कहेंगे अना गाल लत लम्मस। अब यहाँ पे जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी है, कहता है ये चीज को तुम मत छूना, वहां पे मना कर रहा है, तो ऐसे जगह पे हम इस जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कोई बच्चा भी है, उसको भी अगर मना करना है कि मैंने कहा नहीं छूना, तो वहां पे भी बोल सकते हैं अना गाल लतलमस, यानी मैंने कहा नहीं छूना। मैं तुमको 200 दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर कि हमने बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कहना होगा मैं तुमको 200 दिया, 200 दिया। अरबी में कहेंगे अना यातिक मीतेन। अब ये 200 क्या चीज हो सकता है? 200 रुपया भी हो सकता है, 200 कोई सामान का पीस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है 200। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए कोई रियाल चाहे पीस नहीं लिखा है ना, ताकि समझ में आ जाए आसानी से। अना यातिक मीतेन, अना का मतलब मैंने या मैं, यातिक यानी तुमको दिया, या आतिक, या आतिक, या आतिक, याति का मतलब देना होता है, और आखिरी में जो हमने क शब्द का प्रयोग किया है इसका मतलब होता है तुमको, यानी अंत। ठीक है, तो या आतिक यानी तुमको दिया। मीतेन, मीतेन कहते हैं 200 को, 100 को मियाँ कहते हैं और 200 को मीतेन कहते हैं। तो मैंने तुमको दिया 200। अब चाहे जो भी हो, जैसे मैंने तुमको 200 रियाल दिया, तो अरबी में कहेंगे अना यातिक मीतेन रियाल, अना यातिक मीतेन रियाल, यानी मैंने तुमको 200 रियाल दिया। अब यहाँ पे कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं 200 दिया, 100 दिया, 50 दिया, 150 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, जो भी हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बस दिया है। मैंने तुमको 100 पीस दिया। अब यहाँ पे 100 पीस दिया, अगर कोई चीज दिया, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, जो भी दिया, तो यहाँ पे भी वैसे ही बोलेंगे जैसे अनायातिक मियाँ हब्बा। अनायातिक, अब 200 दिया तो कहेंगे अनायातिक मितेन हब्बा। हब्बा का मतलब पीस होता है। पीस को जैसे 1 2 3 4 5 कोई पीस है ना, तो उसको कहेंगे हब्बा। एक पीस को 1 हब्बा, 2 पीस को 2 हब्बा, तो ऐसे बोलते हैं। तो वाहिद हब्बा, इत्नेन हब्बा, तलाता हब्बा। यहाँ पे 100 पीस दिया तो कहेंगे मियाँ हब्बा, मियाँ हब्बा, अना यातिक मियाँ हब्बा। मैंने तुमको 50 टुकड़े दिए, 50 टुकड़े दिया। अब यहाँ पे टुकड़ा शब्द मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो टुकड़े को अरबी में गित्ता कहते हैं, टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैंने तुमको 50 टुकड़ा दिया या टुकड़े दिए, कहेंगे अनायातिक खमसिन गित्ता। अब यहाँ पे 100 टुकड़े दिए, 200 टुकड़े दिए, जितने भी होगा आप बोल सकते हैं अनायातिक खमसिन गित्ता, यानी मैंने तुमको 100 टुकड़े दिए। दोस्तों, अगर आपको अरबी की काउंटिंग नहीं आती है तो हमने ऑलरेडी काउंटिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देख करके सीख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिले, आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा। लिख करके बोलिएगा कि अरबी के काउंटिंग का लिंक दीजिए, तो मैं वहां पे आपको लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सही, सही। अब यहाँ पे मैं ये सही शब्द दिया हूँ, सही, जो बार बार सऊदी लोग किसी बात में भी बोलते हैं सा, सा। अब यहाँ पे क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया
कि मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया। अगर कोई आपका कफील, आपका दोस्त कोई भी है, ऐसे आपको पूछ रहा है कि मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया, मैंने, तो कहेगा अना यातिक खमसिन गीता, कहेगा सा, मतलब ये सही है ना, मैंने तुमको दिया। अब यहाँ पे जो भी चीज को यकीन करवाना हो, उसको वहां पे पुख्ता करवाना हो कि मैंने तुमको दिया, दिया, तो वहां पे कहेंगे सा। जैसे मैंने तुमको 50 टुकड़े दिया, कहेंगे अनायातिक खमसिन गीता सा, आदमी कहेगा सा, मतलब ये सही है, तुमने दिया था। ठीक है, इसलिए सही का मतलब सा होता है। भरोसा को अरबी में अकीद कहते हैं। भरोसा, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। भरोसा को, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। तुमको यकीन है, जैसे कहना होगा तुमको यकीन है, अरबी में कहेंगे फी अंत अकीद। फी अंत अकीद यानी तुमको यकीन है, यानी तुमको भरोसा है, कहेंगे फी अंत अकीद। फी का मतलब है, अंत का मतलब तुमको, और यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। मुझे यकीन नहीं है, अगर कहना होगा मुझे यकीन नहीं है, अरबी में कहेंगे अना अकीद माफी। अना अकीद माफी, या कह सकते हैं अना माफी अकीद, आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे, अकीद का मतलब यकीन यानी भरोसा, और माफी का मतलब नहीं है। मुझे यकीन नहीं है यानी मुझे भरोसा नहीं है, तो कहेंगे अना अकीद माफी। यकीन कैसे करूं, अगर कहना होगा कि भरोसा कैसे करूं, यकीन कैसे करूं, अरबी में कहेंगे कैफ सवी अकीद। कैफ सवी अकीद यानी यकीन कैसे करूं, या भरोसा कैसे करूं, कहना होगा तो कहेंगे कैफ सवी अकीद। कैफ सवी अकीद यानी यकीन कैसे करूं, भरोसा कैसे करूं। वह बहुत झूठा है, अगर कहना होगा कि वह बहुत झूठा है, कहेंगे हुआ मर्रा कज़्ज़ाब। हुआ मर्रा कज़्ज़ाब, पीछे मैंने बताया कि मर्रा, यानी हमने वहां पे बताया था तानी मर्रा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मर्रा अलग कर दिया, तो मतलब हो गया बहुत या ज्यादा। वह ज्यादा झूठा है, यानी वह बहुत झूठा है, कहना हुआ तो कहेंगे हुआ मर्रा कज़्ज़ाब। हुआ का मतलब वह, मर्रा का मतलब बहुत, और कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है। वह सच नहीं बोलता। वह सच नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे हुआ मुंह सच गाल, या कहेंगे हुआ माँ सच गाल, ऐसे बोलेंगे। हुआ का मतलब वह, माँ या मुंह का मतलब नहीं, सच का मतलब सच ही होता है अरबी में, और गाल का मतलब बोलना। तो वह सच नहीं बोलता, अरबी में कहेंगे हुआ मुंह सच गाल, या कह सकते हैं हुआ माँ सच गाल, मतलब वह सच नहीं बोलता। मतलब मैं झूठा हूँ, अगर कहना होगा कि मतलब मैं झूठा हूँ, अरबी में कहेंगे यानी अना कज़्ज़ाब। यानी अना कज़्ज़ाब, यानी किसी को भी आप ऐसे अगर कहना हो कि यानी कोई आपको झूठा कह रहा है, तो आप कह सकते हैं यानी मैं कोई झूठ, मतलब मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, तो अरबी में कहेंगे यानी अना कज़्ज़ाब। यानी का मतलब होता है, अना का मतलब मैं, और कज़्ज़ाब यानी झूठा। मतलब मैं झूठा हूँ, कहेंगे अना यानी कज़्ज़ाब, या यानी अना कज़्ज़ाब, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा, अरबी में कहेंगे मा हाजा अना कलाम। मा हाजा अना कलाम, या कहेंगे मा हाजा अना गुल, मा हाजा अना गाल, ऐसे बोल सकते हैं। यानी मैंने यह नहीं कहा। माँ का मतलब अना, और हाजा का मतलब यह, माँ का मतलब नहीं, हाजा का मतलब यह, अना का मतलब मैंने, और कलाम का मतलब बोलना कहना होता है। तो मैंने यह नहीं कहा, कह सकते हैं मा हाजा अना कलाम, या कह सकते हैं मा हाजा अना गुल, या मा हाजा अना गाल, ऐसे बोल सकते हैं। यह तुम्हारी गलती है, अगर कहना होगा यह तुम्हारी गलती है, अरबी में कहेंगे हाजा अंता खल्तान। हाजा अंता खल्तान, हाजा का मतलब यह, और तुम्हारी को अरबी में अंता कहते हैं, और गलती को अरबी में खल्तान कहते हैं। तो यह तुम्हारी गलती है कहना होगा, कहेंगे हाजा अंता खल्तान। मैंने पीछे बताया कि अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा तुम्हारी नहीं होता, लेकिन किसी जिस्मानी तौर पे अगर बोलना होगा, तो वहां पे कहेंगे तुम्हारी को अरबी में अंता कहेंगे, लेकिन किसी सामान के लिए बोलना होगा, वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे साथ में।
तुमको कैसे मालूम। अगर कहना होगा तुमको कैसे मालूम, कहेंगे अंत कैफ मालूम। अंत कैफ मालूम, अंत यानी तुमको, कैफ का मतलब कैसे और मालूम का मतलब मालूम। तुमको कैसे मालूम, कहेंगे अंत कैफ मालूम। क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, अरबी में कहेंगे ऐश अंत शूफ, ऐश अंत शूफ। अब यहाँ पे दोनों कई जगह इसको बोल सकते, जैसे क्या तुमने देखा या क्या तुमने देखा। अब बोलने का अंदाज होना चाहिए, कहेंगे क्या तुमने देखा, जैसे किसी से पूछना है तुमने क्या देखा, या ऐसे ही बोल सकते हैं क्या तुमने देखा, उसको ऐसे करते हुए जैसे सबूत पूछते हैं ना, तो दोनों जगह इसको बोल सकते हैं। क्या अंत क्या तुमने देखा, कहेंगे ऐश अंत सूफ। मैंने नहीं देखा है या मैंने नहीं देखा, अरबी में कहेंगे अना सूफ माफी। अना सूफ माफी यानी मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा है। उसने कहा, अरबी में कहेंगे हुवा गाल। हुवा गाल यानी उसने कहा। उसने को अरबी में हुआ कहते हैं और कहने को गाल कहते हैं। कहना होगा उसने कहा, कहेंगे हुवा गाल। हो उठो, उठो कहेंगे गुम, गुम। उठो कहना होगा, कहेंगे गुम। जैसे कोई सोया है या कोई बैठा है, कहना होगा उठो, कहेंगे गुम। गुम का मतलब उठना। कहना हो जल्दी, कहेंगे बदरी। कहना होगा जल्दी, कहेंगे बदरी। जैसे कोई काम कर रहे हैं या कहीं चलना है, कहीं जाना है, उठना है, बैठना है, कहना होगा वहां पे जल्दी उठो, जल्दी बैठो, जल्दी चलो। तो ये जो जल्दी शब्द है अगर कहना होगा, कहेंगे बदरी। बदरी का मतलब जल्दी। जैसे कहना हो जल्दी उठो, जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। गुम का मतलब उठो और जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। कहना होगा जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी यानी जल्दी उठो। अब आदमी बैठा है तो भी कह सकते हैं, सोया हुआ है तो भी कह सकते हैं कि जल्दी उठो, कहेंगे गुम बदरी। चलो, चलो को यल्ला कहते हैं। चलो कहना होगा चलो, कहेंगे यल्ला। अब कहीं पे भी चलना हो, कहीं पार्क में जाना हो, बाजार जाना हो, या कहीं पे भी चलो शब्द का प्रयोग करना है, कहेंगे यल्ला। यल्ला का मतलब चलो। सोना यानी नींद। नींद को अरबी में नौम कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा सो जाओ, कहेंगे नौम। सो रहा हूं, कहेंगे नौम। सोया है, कहेंगे नौम। सोएगा, कहेंगे नौम। यानी जहां भी ये शब्द आएगा वहां पे नौम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, यहाँ पे दोनों शब्द आएगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि चलो को यल्ला कहते हैं और सोने को नौम कहते हैं, तो यहाँ पे दोनों शब्द का प्रयोग कर लेंगे। जैसे चलो सो जाओ, कहेंगे यल्ला नौम। यल्ला नौम यानी चलो सो जाओ। अगर कहना होगा कि चलो सोते हैं, चलो सोते हैं, तो भी कहेंगे यल्ला नौम। यल्ला नौम यानी चलो सो जाओ या चलो सोते हैं। यल्ला का मतलब चलो होता है और नौम यानी सोने को नौम कहते हैं। देखना को नजर कहते हैं, देखने को नजर कहते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में भी कहते हैं ना कि उसका नजर बहुत खराब है, तो ये नजर शब्द है, ये अरबी का अल्फाज है, इसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नजर खराब है यानी उसका देखना खराब है। तो जहां पे भी देखने शब्द का प्रयोग करना हो, बोलना हो, वहां पे नजर शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। नीचे को तहत कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं। ये शब्द भी हम लोग हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तह बोलते हैं, तह का मतलब होता है नीचे। आदमी कहता है ना उसके तह में रख दो या उसके तह में देखो, तो नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, हम लोग उर्दू हिंदी में तह कहते हैं। जैसे कहना होगा नीचे देखो, नीचे देखो, तो कहेंगे नजर ताहत, नजर ताहत यानी नीचे देखो। या बोल सकते हैं उनजुर ताहत। उनजुर का मतलब भी देखना होता है और नजर का मतलब भी देखना होता है। तो अगर कहना होगा नीचे देखो, कहेंगे नजर ताहत या कहेंगे उनजुर ताहत। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि शूफ का मतलब भी देखना होता है, तो यहाँ पे चाहे तो शूफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शूफ ताहत यानी नीचे देखो, शूफ ताहत यानी नीचे देखो, या कह सकते हैं नजर ताहत यानी नीचे देखो, या कह सकते हैं उनजुर ताहत मतलब नीचे देखो। ऊपर को फोग कहते हैं, ऊपर को
फोग कहते हैं। अब ये कोई भी चीज के ऊपर हो सकता है, जैसे छत के ऊपर हो सकता है, गाड़ी के ऊपर हो सकता है, या कोई सामान का दाम है, दाम भी ऊपर नीचे कहते हैं ना, दाम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वहां पर भी फोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आपसे उम्र पूछ रहा है कि आपका उम्र कितना है, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई कहता है ना कि आपका उम्र 40 होगा या 20 होगा, तो आपका उम्र अगर ज्यादा है तो कहेंगे फोग, फोग मतलब 20 से फोग है तो कहेंगे अशरीन फोग यानी 20 से ऊपर है, या 40 के ऊपर है तो कहेंगे अरबैन फोग यानी 40 से ऊपर है। तो जहां पे भी ऊपर शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे बोल सकते हैं। अगर उम्र बताना है, दाम बताना है, कोई कहता है ये कितना का है, तो आप कह सकते हैं कि अशरीन फोग यानी 20 से ऊपर है। अब जो भी होगा, 20 होगा, 50 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, जो भी हो वहां पे बता करके फोग बोल सकते हैं। जैसे मियाँ फोग यानी 100 से ऊपर है। उठाओ, उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं, उठाओ को इरफा कहते हैं। कोई भी चीज उठाना होगा कहेंगे इरफा, इरफा, इरफा यानी उठाओ। अब ऊपर उठाना है तो कहेंगे इरफा, या अगर कोई भी चीज उठा करके वहां रखना है तो कहेंगे इरफा रख के यानी उठाओ और रखो। पीछे मैंने बताया कि फोक का मतलब ऊपर होता है और उठाओ को इरफा कहते हैं। जैसे कहना होगा ऊपर उठाओ, कोई भी सामान है उठाने के लिए बोला जा रहा है कि ऊपर उठाओ, कहेंगे इरफा फोग, या कहेंगे फोग इरफा, आगे पीछे करके बोला जा सकता है, कहेंगे फोग इरफा। फोग का मतलब हो गया ऊपर और इरफा का मतलब उठाना होता है, तो ऊपर उठाओ कहेंगे फोग इरफा। बाहर को बर्रा कहते हैं, बाहर को बर्रा कहते हैं, बाहर यानी बर्रा। अब इसको बाहर शब्द यानी बर्रा शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे घर के बाहर है, ठीक है, तो वहां पे भी कहेंगे बर्रा, दुकान के बाहर है वहां पे भी कहेंगे बर्रा, पहुंच के बाहर है तो भी कहेंगे बर्रा, ठीक है, या खरीदने की हिम्मत नहीं है उससे भी अगर आपके हौसले से बाहर है वहां पे भी कहेंगे बर्रा। तो जहां पे बर्रा यानी बाहर शब्द का प्रयोग करना हो वहां पे बर्रा बोल सकते हैं। निकालना, निकालना को इतला कहते हैं, निकालना को इतला कहते हैं। कोई सामान निकालना है तो कहेंगे इतला, इतला यानी निकालो। अब यहाँ पे इतला भी बोल सकते हैं या तल्ला भी बोल सकते हैं। तो तल्ला का मतलब भी निकालना होता है और इतला का मतलब भी निकालना होता है। कोई भी चीज निकालना हो, जैसे बैग से निकालना है, घर से निकालना है, गाड़ी से निकालना है, पैकेट से निकालना है, तो वहां पे कहेंगे तल्ला या इतला बोल सकते हैं। जैसे कहना हो बाहर निकालो, अब यहाँ पे दो शब्द आप ध्यान दीजिएगा, बाहर निकालो या बाहर निकलो, दोनों के लिए यही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बाहर निकलो या बाहर निकालो, कहेंगे बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो या बाहर निकालो। अब घर में कोई आदमी है उसको बुला रहे हैं, आप कहेंगे बर्रा तल्ला, बर्रा तल्ला, या कहेंगे बर्रा ताल, ऐसे भी कह सकते हैं बर्रा ताल। ताल का मतलब आओ, आप बाहर हैं और कोई अंदर है, आपको कहना है कि बाहर आओ या बाहर निकलो, तो कहेंगे बर्रा ताल, या कह सकते हैं बर्रा इतला यानी बाहर निकलो। अब कोई सामान बैग के अंदर है, आपको कहना है कि बाहर निकालो, कहेंगे तल्ला बर्रा, या कहेंगे इतला बर्रा, या कहेंगे बर्रा इतला, मतलब आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई काम करें, पाइप के अंदर कोई सामान है, पाइप में कुछ है, नट है, बोल्ट है, कुछ भी है, वहां से भी अगर निकालना हो तो कहेंगे बर्रा इतला यानी बाहर निकालो। उतारना या उतरना, उतारना या उतरना को नज़ल कहते हैं, उतारना को या उतरना को दोनों को नज़ल कहते हैं। कोई जैसे कोई सामान ऊपर रखा है कहेंगे उतारो, कहेंगे नज़ल, या आपको अगर गाड़ी में है या छत पर है कहीं पे भी है कोई कहता है उतरो तो कहेंगे नज़ल। जैसे सीढ़ी पर है चाहे कहीं कहीं भी ऊंची चीज पे है और कोई कहता है उतरो तो कहेगा नज़ल, नज़ल यानी उतरो। और आपको कहना है कि कोई सामान उतारने के लिए तो भी बोलेंगे नज़ल, मतलब उतारो। पर को अरबी में आला कहते हैं, पर। अब ये पर क्या चीज है, जैसे टेबल पर, छत पर, घर पर, हाथ पर, मुंडी पर, यानी कोई भी पर, यानी पर का मतलब ऊंचाई होता है। कोई भी चीज के ऊपर जब कोई सामान है तो कहते हैं ना कि टेबल पर, ठीक है, तो वहां पे पर शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी उर्दू में। लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे आला, आला, आला यानी पर। अब किस तरीके से बोलेंगे ये मैं आगे आपको बता रहा हूं।
छत को सतह कहते हैं, छत को सतह कहते हैं। अब कोई भी चीज का छत हो, घर का छत हो, गाड़ी का छत हो, कोई भी छत होगा तो उसको अरबी में सतह कहते हैं। जैसे कहना हो छत पर उतारो, छत पर उतारो तो कहेंगे नज़ल अला सतह, नज़ल अला सतह। नज़ल का मतलब उतारो, अला का मतलब पर, और छत को सतह कहते हैं। तो कहना होगा छत पर उतारो, कहेंगे नज़ल अला सतह। अब कहना होगा छत पर उतरो तो भी कहेंगे नज़ल अला सतह। जैसे छत से ऊपर कोई आदमी है और उसको कहना है कि उतरो, छत पर उतरो, कहेंगे नज़ल अला सतह। आओ, आओ को ताल कहते हैं, आओ को ताल कहते हैं। किसी को बुलाना हो कहना होगा आओ, कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। अब चाहे आदमी घर के अंदर हो, चाहे कहीं दूर हो, गाड़ी में हो, कहीं पे भी हो, इशारे से कह के बुलाना हो या आवाज देकर बुलाना हो या फोन करके बुलाना हो, कहना होगा आओ, कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। वापस को रज्जा कहते हैं, वापस को रज्जा कहते हैं। बहुत से लोग इर्जा कहते हैं, बहुत से लोग रज्जा कहते हैं। रज्जा या इर्जा दोनों का मतलब होता है वापस। अब ये वापस शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई सामान आपको रिटर्न करना है, वापस करना है, वहां पे भी रज्जा या इर्जा शब्द का प्रयोग करेंगे। या किसी को कहना है कि आओ, वापस आ जाओ, तो वहां पर भी इर्जा शब्द का प्रयोग करेंगे। या वापस आ रहा हूं, वापस आओ, वापस आते हो, जहां पे भी वापस शब्द का प्रयोग करना होगा वहां पे रज्जा कहेंगे। रज्जा या इर्जा बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा वापस आओ, वापस आओ, कहेंगे रज्जा ताल, रज्जा ताल। या कहेंगे इर्जा ताल, इर्जा ताल। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और ताल का मतलब आओ। कहना होगा वापस आओ, कहेंगे रज्जा ताल या इर्जा ताल। अगर कहना हो वापस जाओ, वापस जाओ, कहेंगे रज्जा रो। या कह सकते हैं इर्जा रो। इर्जा या रज्जा का मतलब वापस और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा वापस जाओ, कहेंगे रज्जा रो या इर्जा रो। करो, करो को सौवी कहते हैं। ये सौवी शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं कोई चीज बनाना है वहां पे बोलेंगे सौवी, यानी बना दो। ठीक है। दूसरा है कि करो, वहां पे भी बोलेंगे सौवी, यानी करो या कर दो। ठीक है। करता हूं, करूंगा, कर रहा हूं, करोगे, कर दिया, हर जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पीछे बताया कि बनाने के लिए और करने के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोबारा यानी दूसरी बार को अरबी में तानी मर्रा कहते हैं। कहना होगा दोबारा या दूसरी बार, कहेंगे तानी मर्रा। अब क्या चीज के लिए दोबारा या दूसरी बार? दूसरी बार आने के लिए, दूसरी बार खाने के लिए, दूसरी बार जाने के लिए, जहां पे भी बोलना होगा दूसरी बार या दोबारा, कहेंगे तानी मर्रा। जैसे कहना हो दोबारा करो, दोबारा करो, कहेंगे तानी मर्रा सौवी, तानी मर्रा सौवी, यानी दोबारा करो। दोबारा को तानी मर्रा और करने को सौवी। तो दोबारा करो, कहेंगे तानी मर्रा सौवी, यानी दोबारा करो। दोबारा आओ, कहना हो दोबारा आओ, कहेंगे तानी मर्रा ताल, तानी मर्रा ताल, यानी दोबारा आओ। दोबारा को तानी मर्रा, आओ को ताल कहेंगे। कहना होगा दोबारा आओ, कहेंगे तानी मर्रा ताल। दोबारा जाओ, कहना हो दोबारा जाओ, कहेंगे तानी मर्रा रोह, तानी मर्रा रोह। तानी मर्रा यानी दोबारा और जाओ को रोह कहते हैं। कहना होगा दोबारा जाओ, कहेंगे तानी मर्रा रोह, यानी दोबारा जाओ। अब कहाँ जाओ, कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी बोलना हो तो इस शब्द को प्रयोग करके बोल सकते हैं। दोबारा खाओ, कहना होगा दोबारा खाओ, कहेंगे तानी मर्रा अक्किल, तानी मर्रा अक्किल। तानी मर्रा यानी दोबारा और खाओ को अक्किल कहते हैं। कहना होगा दोबारा खाओ, कहेंगे तानी मर्रा अक्किल, यानी दोबारा खाओ। दोबारा बैठो, कहना होगा दोबारा बैठो, कहेंगे तानी मर्रा इजलिस,
तानी मर्रा इजलिस यानी दोबारा बैठो। दोबारा को तानी मर्रा कहते हैं और इजलिस यानी बैठने को इजलिस कहते हैं। कहना होगा दोबारा बैठो, कहेंगे तानी मर्रा इजलिस। बैठने के लिए एक और शब्द है जिसको इस्तेमाल करते हैं, गाद। कहेंगे तानी मर्रा गाद यानी दोबारा बैठो। गाद का मतलब भी बैठना होता है और इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। दोबारा उठो, कहना हो दोबारा उठो, कहेंगे तानी मर्रा गुम। तानी मर्रा गुम, तानी मर्रा का मतलब दोबारा और उठने को गुम कहते हैं, मैंने शुरू में ही बतलाया था। तो दोबारा उठो कहना होगा, कहेंगे तानी मर्रा गुम, या कह सकते हैं गुम तानी मर्रा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। कार्ड को बताका कहते हैं, कार्ड को बताका कहते हैं। कोई भी कार्ड होगा, जैसे एटीएम कार्ड होता है, तो उस तरीके का कोई भी कार्ड हो उसको बताका कहेंगे। जैसे इकामा भी एक कार्ड है तो उसको भी बताका कहेंगे। या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे जो आपका पहचान पत्र मिला हुआ है उसको भी बताका कहेंगे। सिम कार्ड है उसको भी बताका कहेंगे। तो कोई भी कार्ड होगा उसको बताका कहते हैं। जैसे कहना हो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड कहेंगे बताका सर्राफा। बताका सर्राफा, बताका का मतलब कार्ड होता है और एटीएम को सर्राफा कहते हैं। कहना होगा एटीएम कार्ड, कहेंगे बताका सर्राफा। अब बहुत से लोग बताका नहीं कह के पताका कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में पताका नहीं होता है, बताका होता है। ब नहीं, ब होता है, प नहीं होता, इसलिए बताका सर्राफा यानी एटीएम कार्ड। नेशनल आईडी, नेशनल आईडी यानी जो राष्ट्रीय पहचान पत्र होता है, अपने देश का पहचान पत्र होता है, बनाता है, उसको इकामा कहते हैं। जैसे हम लोग हैं यहाँ पे, हमको इकामा मिला हुआ है, तो हम लोगों का यहाँ पे ये 1 साल के लिए यानी जितना दिन के लिए इकामा बनता है उतना दिन के लिए ये हमारा पहचान पत्र होता है, ठीक है। उसी तरीके से जितने सऊदी लोग हैं, सऊदी लोगों के पास भी इकामा कार्ड है। हर आदमी के पास इकामा कार्ड है, उसको नेशनल आईडी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में पहचान पत्र कहते हैं, अरबी में उसको इकामा कहते हैं। वैसे आमतौर पे शिनाख्ती बताका कहते हैं। शिनाख्ती बताका, बताका का मतलब कार्ड होता है और शिनाख्ती का मतलब पहचान। तो पहचान पत्र को शिनाख्ती बताका भी कहते हैं। जैसे कहना हो मेरा इकामा, मेरा इकामा, कहेंगे इकामती। इकामती, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अना इकामा नहीं बोलेंगे। अना का मतलब मैं होता है और इकामा का मतलब इकामा, तो मैं इकामा हो जाएगा। इसलिए अगर कहना होगा मेरा इकामा, कहेंगे इकामती। इकामती यानी मेरा इकामा। अगर कहना हो तुम्हारा इकामा, तो यहाँ पे हमने जैसे बताया इकामती यानी मेरा इकामा, उसके आखिरी में क शब्द का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा इकामतिक, मतलब तुम्हारा इकामा। इकामतिक यानी तुम्हारा इकामा। अब यहाँ पे अंत इकामा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। तुम्हारा के लिए कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंत का मतलब तुम होता है, तुम्हारा नहीं होता। अगर तुम्हारा कहना होगा, कहेंगे हग अंत। हग अंत यानी तुम्हारा। अब तुम्हारा यहाँ पे कहना है तो कहेंगे हग अंत इकामा, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इकामतिक बोलेंगे तो एक ही सेंटेंस में पूरा हो जाएगा। जैसे कहना हो मेरा इकामा एक्सपायर है, मेरा इकामा एक्सपायर है, तो कहेंगे इकामती खलास। इकामती खलास यानी मेरा इकामा खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इकामती यानी मेरा इकामा, खलास यानी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दिएगा कि बोलने के लिए अगर आप कहेंगे अना इकामा, तो भी आदमी समझ जाता है, सऊदी समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो अना इकामा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है बोलने का वो मैं यहाँ आपको बताया हूँ। कहेंगे इकामती खलास या कह सकते हैं अना इकामा खलास। अगर कहना हो रिन्यूअल करा दो, अपने कफील से कहना है रिन्यूअल करवा दो, कहेंगे सौवी तजदीद। सौवी तजदीद, सौवी का मतलब करा दो या करवा दो, और तजदीद का मतलब होता है रिन्यूअल कराना। रिन्यूअल कराने को तजदीद कहते हैं। तो अगर कहना होगा रिन्यूअल करवा दो, तो कहेंगे सौवी तजदीद। सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल करवा दो। अब जो चीज रिन्यूअल करवाना हो, आपको मान लीजिए पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, इकामा रिन्यूअल करवाना है, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है, बलदिया कार्ड रिन्यूअल करवाना है, जो भी करवाना है उसका नाम लेकर के बोल देंगे सौवी तजदीद यानी रिन्यूअल करवा दो। अगर कहना हो नया बनवा दो, आपका इकामा नहीं बना है या कोई भी बताका यानी कार्ड आपका नहीं बना हुआ है, जैसे बलदिया कार्ड हुआ, बैंक अकाउंट है तो उसका बैंक का जो एटीएम कार्ड होता है नहीं बना है, या पासपोर्ट अगर
रिन्यूअल करवाने, तो रिन्यूअल करवाने के लिए मैंने पीछे बता दिया, लेकिन नया बनवाना है तो वहां पे बोलेंगे सौवी जदीद, सौवी जदीद। अब क्या चीज, कोई भी चीज होता है बनवाना हो, नया बनवाना हो, तो वहां पे बोलेंगे सौवी जदीद, सौवी जदीद यानी नया बनवा दो या नया कर दो। तो जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, अब इसके नीचे लिखिए कि मैं को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं। अब जाने को अरबी में क्या कहते हैं? एक शब्द है यमसी, दूसरा शब्द है रोह। रोह भी कहते हैं और यमसी भी कहते हैं। आप चाहे तो रोह भी कह सकते हैं, चाहे यमसी भी कह सकते हैं। लेकिन आपके सामने कोई आदमी आता है, वो अगर कहता है कि अना यमसी, अना यमसी, अब तुरंत आपको समझना है कि यमसी का मतलब चलना भी होता है, यमसी का मतलब जाना भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी आपके पास से कोई आदमी अगर जाने के लिए बोल रहा है तो कह सकता है अना यमशी, यानी मैं चलता हूं, मैं जाता हूं। इसका मतलब ये होता है। अगर आपको किसी से कहना है कि अना यमशी, मतलब अब आपको देखना है कि आप जाने के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे आपको यमशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोह का इस्तेमाल भी करके बोल सकते हैं। मैं जा रहा हूं, अना यमशी या अना रोह बोल सकते हैं। दूसरा है दोबारा कब आओगे। ये एक जुमला आप कॉपी पर लिखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यही लिखिए, आपके मन में जो जुमला है उस जुमले को लिखिए। मैंने एग्जांपल दिया कि दोबारा कब आओगे, दोबारा कब आओगे। अब उसके नीचे लिखिए कि दोबारा को अरबी में क्या कहते हैं। दोबारा को अरबी में तानी मर्रा कहते हैं। कब को अरबी में क्या कहते हैं? कब को अरबी में मीता कहते हैं। आओगे को अरबी में क्या कहते हैं? ईजी कहते हैं। अब ये जो आपने 3 शब्द ऊपर लिखा हिंदी में, दोबारा कब आओगे, सेम सेम उसी के नीचे उसका मतलब आपने अरबी में लिखा कि दोबारा को तानी मर्रा कहेंगे, कब को मीता कहेंगे और आओगे को ईजी कहेंगे। मतलब हो गया कि तानी मर्रा मीता ईजी, यानी दोबारा कब आओगे। दोस्तों ये तरीका बहुत आसान है अरबी सीखने का, अरबी समझने का। अगर इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। फिर से दूसरी बार कोई सेंटेंस जुमला लिखिए अपने कॉपी पर, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है उसमें लिखिए। फिर उसके नीचे उसका अरबी लिखिए। जैसे समय मिलेगा तो आऊंगा, समय मिलेगा तो आऊंगा, एग्जाम्पल हमने दिया है। अब इसके नीचे लिखिए कि समय को अरबी में वक्त कहते हैं, मिलने को अरबी में हसल कहते हैं, आने को अरबी में ईजी कहते हैं। ठीक है, तो समय मिलेगा तो आऊंगा, वक्त हसल ईजी, वक्त हसल ईजी, मतलब समय मिलेगा तो आऊंगा। तुम मत आना, एक और जुमला लिखिए, तुम मत आना अरबी में कहेंगे अंत, तुमको अरबी में अंत कहेंगे, मत को अरबी में माँ कहते हैं और आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अब इसको चाहे तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, तुम हिंदी में शुरू में है और अरबी में आखिर में दिया हूं। आना को अरबी में ईजी कहते हैं, हमने बीच में दिया है। मत को हिंदी में हमने बीच में लिखा और अरबी में शुरू में लिखा है। ठीक है, तो आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे तुम मत आना अरबी में कहेंगे मा ईजी अंत, मा ईजी अंत यानी तुम मत आना, या अंत मा ईजी यानी तुम मत आना। किसी भी तरीके से बोलेंगे मतलब उसका सेम सेम आएगा। अगर कहना हो किसी से काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, तो अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला, शुगुल मर्रा मुश्किला यानी काम बहुत मुश्किल है। शुगुल का मतलब काम होता है, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं और मुश्किल को अरबी में मुश्किला कहते हैं। कहना होगा काम बहुत मुश्किल है, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला यानी काम बहुत मुश्किल है। अगर कहना हो काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान है, अरबी में कहेंगे शुगुल मर्रा सहल, शुगुल मर्रा सहल यानी काम बहुत आसान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी हमने हिंदी का जुमला शब्द लिखा है उसका अरबी सेम सेम लिखा है। ठीक है, एक एक लफ्ज का अरबी लिखा है। जैसे काम को शुगुल कहते हैं, बहुत को मर्रा कहते हैं, मुश्किल को मुश्किला कहते हैं। आपको जो भी अगर सेंटेंस कहना है, किसी से जुमले कहना है, उसका हिंदी लिखिए और उसका अरबी नीचे एक एक लफ्ज का मतलब लिखिए, आपको आसानी से आ जाएगा। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमें बताइए कि हमको कफील से कैसे बात करनी है, आप हमें बताइए बैंक में जाकर कैसे बात करनी है, आप हमें बताइए कस्टमर से कैसे बात करनी है।
कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप नए हैं तो थोड़ा हिचकिचा करके बोलेंगे, ठीक है, हिचकिचा के बोलेंगे, लेकिन हिचकिचा के ही बोलेंगे, सही बोलेंगे, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा। जैसे बात काम बहुत मुश्किल है, कहेंगे शुगुल मर्रा मुश्किला, तो इसमें काम को शुगुल, बहुत को मर्रा, मुश्किल को मुश्किला, ठीक है। काम बहुत आसान है, काम को शुगुल, बहुत को मर्रा और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। कितना आसान तरीका है समझने का और बोलने का। कहना हो तुमको कैसे मालूम, तुमको कैसे मालूम। अब यहाँ पे ध्यान दिए, तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं और मालूम को अरबी में मालूम कहते हैं। तो तुमको कैसे मालूम अरबी में कह सकते हैं अंत कैफ मालूम, अंत कैफ मालूम, तुमको कैसे मालूम। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, कहेंगे अना अदरी, अना अदरी, अना का मतलब मैं और अदरी का मतलब जानता हूं, ठीक है। अदरी का मतलब जानना होता है, अदरी कहेंगे मतलब मैं जानता हूं। अब तुम जानते हो तो कहेंगे तदरी, यानी तुम जानते हो, ठीक है। इस तरीके से बोलते थे। मैं जानता हूं कहेंगे अना अदरी, अना अदरी यानी मैं जानता हूं। तुमको कैसे मालूम, अंत कैफ मालूम, अंत कैफ मालूम, मैं जानता हूं, अना अदरी। कितना आसान तरीका है बोलने का और सीखने का। आप अगर इस तरीके को फॉलो करके देखिए, एक दिन या 2 दिन आप इसको आजमा करके देखिए, ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन तुम कैसे जानते हो, अगर कहना हो लेकिन तुम कैसे जानते हो, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत कैफ तदरी, लाकिन, लाकिन यानी लेकिन, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। अंत यानी तुम को अरबी में अंत कहते हैं। कैफ यानी कैसे, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। और जानते हो कहेंगे तदरी, जैसे पीछे बताया, अदरी यानी मैं जानता हूं, तदरी यानी तुम जानते हो। लेकिन तुम कैसे जानते हो, अरबी में कहेंगे लाकिन अंत कैफ तदरी यानी लेकिन तुम कैसे जानते हो। इस तरीके का जुमला लिख करके आप ट्राई कीजिए। क्योंकि मैंने किया है, अगर कहना हो क्योंकि मैंने किया है, कहेंगे अशान अना सौवी, अशान, अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, अना का मतलब मैं या मैंने, सौवी का मतलब किया है। सौवी का मतलब करूंगा, करता हूं, करोगे, कर दिए, कर लिया, सब जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि मैंने किया। अब आपको अगर कोई कहता है अशान अना सौवी, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, अशान का मतलब क्या होता है। अशान का मतलब क्योंकि, अना वो सामने वाले ने बोला, अना का मतलब मैं या मैंने, सौवी का मतलब क्या, सौवी का मतलब किया या करूंगा। तो अगर कोई कहता है अशान अना सौवी, मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने किया या क्योंकि मैंने बनाया, ये दोनों के लिए। अब किया है कोई काम, बनाने वाला काम है, तो समझ जाइए कि सामने वाला बोला है कि अशान अना सौवी मतलब क्योंकि मैंने बनाया, ठीक हो गया। अगर कोई काम करने वाला है, जैसे झाड़ू मार दिया, जैसे कुछ किया, आपने पूछा कौन किया, तो आपका कोई कहेगा अशान अना सौवी यानी क्योंकि मैंने किया। तो इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अरबी का लफ्ज ऐसा नहीं कि बहुत से भाई लोग हैं कि वीडियो देखते हैं, जितना देखने का चिंता नहीं होता है वीडियो को, उतना जल्दी होता है कि इसको कब खत्म करें, बार बार उसके मिनट को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि कितना मिनट का वीडियो है। बहुत से भाई ऐसे हैं कि मिनट देख करके उसके बाद वीडियो को प्ले करते हैं, क्योंकि उनका समझ होता है कि अगर 1 घंटे का वीडियो है तो बहुत अच्छा जानकारी इसमें मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट का वीडियो होगा, उसमें कम शब्द होंगे लेकिन अच्छी जानकारी होगी। 5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें भी कम शब्द होंगे लेकिन अच्छी जानकारी होगी, ठीक है। 1 घंटे का होगा, उसमें भी अच्छी जानकारी होगी लेकिन शब्द ज्यादा होंगे, ज्यादा वक्त लगेगा उस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ छोटे वीडियो देखें, बड़े भी वीडियो देखें, लेकिन छोटे वीडियो को इग्नोर ना करें, क्योंकि छोटे वीडियो हैं, एक बार नहीं आप 5 बार देखेंगे, आसानी से वो आपको याद हो जाएगा। बड़ा वीडियो है, आप एक बार देखने में ही थक जाएंगे तो फिर दोबारा कैसे देखेंगे। इसलिए छोटे वीडियो पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि छोटे वीडियो का जो भी जुमला होगा, 5 जुमला, 10 जुमला या 10 अल्फाज, 20 अल्फाज आसानी से याद हो जाएंगे। अगर कहना हो किंतु, किंतु तुम नए हो, किंतु तुम नए हो, किंतु का मतलब क्या होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं किंतु, उर्दू में कहते हैं लेकिन, लेकिन जैसे कहते हैं ना किंतु, परंतु, ऐसे कहते हैं ना, तो अरबी में कहते हैं लाकिन, लाकिन। अगर कोई कहता है किंतु तुम नए हो यानी लेकिन तुम नए हो, तो अरबी में कहेंगे लाकिन फी अंत जदीद, लाकिन यानी किंतु या लेकिन, फी का मतलब हो या है, अंत का मतलब तुम और जदीद का मतलब नया होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि लाकिन फी अंत जदीद, मतलब लेकिन तुम नए हो, लेकिन तुम नए हो, ये आपको
तुरंत समझना है। कोई सामने वाला बोल रहा है तो अगर बार बार आप अपने दिमाग पे जोर डाल करके किसी भी चीज को अगर लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर सीखेंगे तो ही समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। नहीं तो रोज वीडियो भगाते रहेंगे, स्किप करते रहेंगे और जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा। अगर कहना हो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि कर सकता हूं, हो सकता है, जा सकता है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अल्फाज वही है, बस यहाँ एक शब्द है इकदर। इकदर का मतलब होता है सकता शब्द जहां भी आएगा वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है उसको। जैसे मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, अना इकदर यानी मैं कर सकता हूं, या मुझसे हो सकता है। ऐसे आदमी बोलता है हो सकता है, कर सकता है, सब जगह इकदर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कर सकता हूं, कहेंगे अना इकदर, या मुझसे हो सकता है, कहेंगे अना मिन इकदर। मुझे पता है, अना आरफ, मुझे पता है, अना आरफ। अना का मतलब मैं या मुझे, और आरफ का मतलब होता है पता है। तो मैं कर सकता हूं, मुझे पता है, कहेंगे अना इकदर, अना आरफ। बस थोड़ा स्पीड बढ़ाकर किसी सामने वाले से अगर बोलिएगा ना तो वो समझ जाएगा भाई यहाँ आदमी को कुछ बहुत जानकारी है। नहीं अगर आप तेजी में बोल सकते हैं तो आराम से बोलिए, लेकिन गलत ना बोलिए। किसी भी आदमी से बात कीजिए और कोई भी आदमी आपसे बात करता है उसके लफ्जों को आप ध्यान से देखिए, समझिए कि वो क्या कर रहा है, चाहे आपसे बात करता हो या चाहे किसी वीडियो में बतलाता हो। पकड़ो छोड़ना नहीं, पकड़ो छोड़ना नहीं। अब ये जुमला कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? कोई आप काम कर रहे हैं, कोई आदमी कहता है पकड़ो छोड़ना नहीं, कोई चीज पकड़ने कर रहा है या किसी आदमी को पकड़ने के लिए बोले उसको पकड़ो छोड़ना नहीं, तो वहां पे बोल सकते अरबी में कैसे बोलेंगे? बोले आमसिक माँ खल्ली, आमसिक यानी पकड़ो, माँ खल्ली यानी छोड़ना नहीं। खल्ली का मतलब छोड़ना, जाने देना, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। कोई सामान आप पकड़े हैं, कोई कहता है माँ खल्ली मतलब छोड़ना नहीं। किसी आदमी को आप पकड़े हैं तो आदमी कहेगा कि माँ खल्ली मतलब छोड़ना नहीं, जाने देना नहीं। इसका मतलब ये होता है। अगर किसी आदमी को आप पकड़े, कोई कहता है खल्ली खल्ली, ऐसे इशारा भी समझिएगा कि सामने वाला इशारा करके क्या बोल रहा है। खल्ली का मतलब जाने देना, ठीक है, रहने देना, ऐसे भी होता है। तो आप माँ का शब्द इस्तेमाल करेगा मतलब माँ खल्ली यानी नहीं जाने देना, नहीं रहने देना, नहीं छोड़ना। अगर सिर्फ खल्ली बोलता है मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, ये आपको समझना है। अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। लेकिन क्यों, लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, ये दो शब्द हैं, एक ही अरबी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए, अरबी में कहेंगे लाकिन लेश। लाकिन का मतलब लेकिन और लेश का मतलब क्यों या किस लिए। लाकिन का मतलब क्यों और लेश का मतलब क्यों या किस लिए। यहाँ दूसरा शब्द हमने दिया है लिमाजा। लिमाजा का मतलब भी होता है क्यों या किस लिए। तो लेकिन क्यों या लेकिन किस लिए कहना होगा, कहेंगे लाकिन लेश कह सकते हैं या लाकिन लिमाजा कह सकते हैं। एक पानी का बोतल लाओ, एक पानी का बोतल लाओ। आप कहीं दुकान में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, वहां पे आपको अरबी बोलना हो कि एक पानी का बोतल लाओ, तो कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, सिर्फ पानी भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं जिब मोया, जिब मोया यानी पानी लाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पानी दो तरह से, एक बाटल में होता है, एक अलग भी गिलास में ढार के आदमी देता है। बाटल वाला चाहिए आपको तो कह सकते हैं जिब वाहिद मोया गरूरा, जिब वाहिद मोया गरूरा। गरूरा कहते हैं बोतल को, बोतल को अरबी में गरूरा कहते हैं, मोया कहते हैं पानी को, एक को वाहिद कहते हैं और लाओ को अरबी में जिब कहते हैं। कहना होगा एक पानी का बोतल लाओ या एक बोतल पानी लाओ, अरबी में कहेंगे जिब वाहिद मोया गरूरा, जिब वाहिद मोया गरूरा या जिब गरूरा मोया, जिब वाहिद गरूरा मोया, ऐसे बोल सकते, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं है, अभी नहीं, अगर कहना होगा अभी नहीं है, कोई भी चीज अभी नहीं है, अरबी में कहेंगे अलहीन माफी, अलहीन माफी। जैसे नेटवर्क अभी नहीं है, पैसा अभी नहीं है, काम अभी नहीं है, वक्त अभी नहीं है, कहीं पे भी बोल सकते हैं अलहीन माफी। अब वक्त नहीं है, कहेंगे अलहीन वक्त माफी। पैसा नहीं है, अलहीन फलूस माफी। काम नहीं है, अलहीन शुगुल माफी, ऐसे बोल सकते हैं। जो भी चीज नहीं है आप वहां पे शब्द का नाम लगा करके बोल सकते हैं अलहीन माफी। मैं पैसे तुमको दूंगा, मैं पैसे तुमको दूंगा, आपका कफील कहेगा, आपका मुदीर कहेगा, आपको किसी से कहना होगा मैं पैसे तुमको दूंगा या मैं तुमको पैसे दूंगा। अरबी में कहेंगे अना आतिक फुलूस, अना आतिक फुलूस,
अना का मतलब मैं, आतिक का मतलब तुमको दूंगा। आती का मतलब देना होता है और को का मतलब तुमको, ठीक है। तो मैं तुमको दूंगा, कहेंगे अना आतिक। अब क्या दूंगा? पैसे दूंगा, कहेंगे फुलूस। अना आतिक फुलूस, यानी मैं पैसे दूंगा, मैं तुमको पैसे दूंगा। अना आतिक फुलूस। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अगर कहना हो मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे मा ए बी अना अंत फुलूस। माँ ए बी, माँ ए बी, माँ का मतलब नहीं, ए बी का मतलब चाहिए। कह सकते हैं माँ ए बी या माँ अबगा, माँ अबगा, माँ ए बी। अना यानी मुझे, अंत यानी तुम्हारा, फुलूस यानी पैसे, ठीक है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, आप कह सकते हैं माँ ए बी अना अंत फुलूस। गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो, या गुस्से क्यों हो, गुस्सा क्यों हो, गुस्से में क्यों हो, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अरबी में कह सकते हैं ले जालान, ले जालान यानी गुस्सा क्यों हो रहे हो, या गुस्से में क्यों हो, या गुस्सा क्यों है। अरबी में कहेंगे ले जालान। लेश का मतलब क्यों या किस लिए, पीछे में बताया। और गुस्सा को अरबी में जालान कहते हैं। कहना होगा गुस्सा क्यों हो, अरबी में कहेंगे ले जालान। या गुस्सा किस लिए हो, अरबी में कहेंगे ले जालान। पीछे मैंने एक और शब्द बताया लिमाजा, लिमाजा जालान, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, कहेंगे अना जालान माफी। अना जालान माफी। अना का मतलब मैं, जालान का मतलब गुस्सा, और माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं, कहेंगे अना जालान माफी। दोस्तों ये रहा कुछ तरीका अरबी सीखने का और अरबी में बात करने का। इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हर बार आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत से भाई लोग हैं जब जरूरत पड़ता है उनको तो कमेंट्स करते हैं कि हमको ये चीज का अरबी बता दीजिए, अपने कफील से कहना है। हमको ये चीज की अरबी बता दीजिए, कफील से कहना है। मैं जिस तरीके को बताया हूं इस तरीके को आप फॉलो करके देखिए। मैं जानता हूं जो लोग बाहर में काम करते हैं, इंडिया बांग्लादेश के लोगों के साथ, उनको अरबी ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि साथ में काम करेंगे तो हिंदी या उर्दू बोलेंगे या बंगाली बोलेंगे। रूम पर जाएंगे तो सब लोग वही रहेंगे, तो फिर उनके साथ वही भाषा बात करेंगे। अरबी में बात करने का उनको वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। और जो लोग दुकान में काम करते हैं या ड्राइवर का काम करते हैं, या अगर मसरी के साथ या बहरीनी के साथ, किसी और के साथ अगर काम करते हैं, यमनी के साथ, तो वो आसानी से अरबी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके साथ हर आदमी हमेशा अरबी में ही बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अकेले में रहे तो खुद से बात करें, खुद से बात करें अरबी में, और अपने दिमाग में देखें कि मैं जो बोला हूं वो सच बोला हूं या गलत बोला हूं, ठीक है। ये तरीका एक है अरबी सीखने का, कोई भी लैंग्वेज सीखने का। मैंने इस तरीका को फॉलो किया है और अरबी बोलना मैं सिर्फ 2 वीडियो अरबी का देखा और देख करके सीख गया, ठीक है। उसके बाद से मैं खुद ब खुद अपने आप से बातें करने लगा। हालांकि हमारे साथ जो काम करते थे वो बोलेंगे पागल हो क्या, अपने आप में बातें करते हो। मैं उनके बातों को इग्नोर कर देता। फिर बाद में धीरे धीरे जब उनको मालूम है कि मैं अरबी सीख गया हूं, हालांकि उन लोगों ने कुछ हमें नहीं बताया, जब उनको मालूम होगा मैं अरबी सीख गया हूं तो लोग अरे तुम बोलते हो हमको अरबी नहीं आती है, तुम बोलते हो हमको अरबी नहीं आती है और इतनी अच्छी अरबी बोलते हो, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि इस तरीके को फॉलो करके देखिए। अगर समझ में नहीं आएगा फिर हमें कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।